जून 2025 का महीना इतिहास में हमेशा एक ऐसे मोड़ के रूप में याद किया जाएगा जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। यह सिर्फ दो देशों ईरान और इजराइल के बीच का टकराव नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई यह सवाल पूछ रहा था कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इस संघर्ष की जड़ें दशकों पुरानी दुश्मनी में थीं, लेकिन 2025 में जो हुआ वह अभूतपूर्व था। यह कहानी है धोखे, हमले, साहस और एक राष्ट्र के अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किए गए दृढ़ संकल्प की। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे ईरान ने अत्यंत दबाव और एकतरफा आक्रामकता के सामने अपनी संप्रभुता और सम्मान को बनाए रखा। आज हम उस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे जिसने वैश्विक राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। हम जानेंगे कि कैसे इजराइल और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने मिलकर एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला करने की योजना बनाई। हम यह भी समझेंगे कि ईरान ने इस हमले का सामना कैसे किया। यह केवल सैन्य रणनीति का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र की उस अदम्य इच्छा शक्ति को समझने का प्रयास है जो किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। इस पूरे प्रकरण ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांत आज कितने मायने रखते हैं और कैसे कुछ शक्तिशाली देश अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस कहानी में कई परतें हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका का यह दावा था कि वे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए यह कदम उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का यह दृढ़ रुख था कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान बार बार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपने यहां आने की अनुमति देता रहा, लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने हमेशा शक की निगाह से देखा। यह टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि विचारों का भी था। यह एक राष्ट्र के अपने विकास और प्रौद्योगिकी के अधिकार की लड़ाई थी, जिसे कुछ देश अपनी जागीर समझते हैं और किसी और को उस क्षेत्र में आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इस निबंध के माध्यम से हम न केवल युद्ध की घटनाओं को परत दर परत खोलेंगे, बल्कि हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने इस संकट का सामना किस प्रकार की रणनीति, धैर्य और राष्ट्रीय एकता के साथ किया। हम देखेंगे कि कैसे ईरान के नेतृत्व ने अपने लोगों को एकजुट रखा और एक ऐसे दुश्मन को जवाब दिया जो सैन्य और तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत माना जाता था। यह कहानी सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान, साहस और एक राष्ट्र के अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की कहानी है। यह आपको बताएगी कि जब कोई देश अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो वह सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सकता है, इसे कहीं ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाएंगे। इस कठिन समय में मजबूती से खड़ा रखा। इस संघर्ष ने दुनिया को स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित कर दिया, जिससे एक नए शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ इजराइल और अमेरिका थे, जिन्हें उनके पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने राजनीतिक रूप से इजराइल और अमेरिका का पक्ष लिया। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता व्यक्त की और अमेरिकी हमले को एक तरह से जायज ठहराने की कोशिश की। यह पश्चिमी देशों का दोहरा मापदंड था, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनके सहयोगी देश इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो वे चुप हो जाते हैं। यह गुटबंदी दिखाती है कि वैश्विक राजनीति आज भी हितों पर आधारित है, सिद्धांतों पर नहीं। दूसरी ओर ईरान को भी कई महत्वपूर्ण देशों का समर्थन मिला, जिससे उसे इस संकट में अकेले नहीं खड़ा होना पड़ा। रूस और चीन, जो दोनों ही अमेरिकी प्रभुत्व के विरोधी हैं, ईरान के समर्थन में मजबूती से खड़े हुए। रूस ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन बताया और ईरान के विदेश मंत्री का मास्को में स्वागत किया। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार और एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, ने भी तनाव कम करने और कूटनीति का आह्वान किया।
लेकिन उसका झुकाव स्पष्ट रूप से ईरान की ओर था। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता की कड़ी निंदा की। यह नया गठबंधन अमेरिकी एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी। इस संघर्ष में कई देश ऐसे भी थे जिन्होंने तटस्थ रुख अपनाया। दोस्त हैं जो मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहेंगे। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमले का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, लेकिन जब उसने जवाब दिया तो यह बेहद सधा हुआ, शक्तिशाली और संदेशों से भरा हुआ था। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में सीधे तौर पर इजराइल के कुछ महत्वपूर्ण शहरों जैसे तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे अपनी धरती से इजराइल पर मिसाइलें दागी थीं। इन हमलों का उद्देश्य इजराइल को यह संदेश देना था कि ईरान की जमीन पर किया गया कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं रहेगा। ईरान ने यह भी दिखाया कि उसकी मिसाइलें इजराइल के अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता रखती है, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। इसके साथ ही ईरान ने कतर में स्थित अल उदीद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी मिसाइलें दागी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। अल उदीद मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी यहीं है। हालांकि ईरान ने इस हमले से ठीक पहले एक चेतावनी जारी की, जिससे अमेरिकी सैनिकों को बंकरों में छिपने का समय मिल गया और कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। यह ईरान की ओर से एक बहुत ही चतुर संदेश था। ईरान ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि उसके ठिकाने ईरान की पहुंच से दूर नहीं है, लेकिन साथ ही उसने अमेरिकी सैनिकों को न मारकर यह भी संकेत दिया कि वह युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहता। यह ताकत और संयम का एक बेहतरीन उदाहरण था। ईरान की जवाबी कार्रवाई का एक और पहलू साइबर हमलों के रूप में सामने आया। ईरानी हैकरों ने इजराइल के कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों जैसे कि बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति प्रणाली और सरकारी वेबसाइटों को निशाना बनाया। इन साइबर हमलों ने इजराइल में अस्थायी रूप से अफरा तफरी मचा दी और यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध केवल जमीन और हवा में ही नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। ईरान ने दिखाया कि उसके पास ऐसे गैर पारंपरिक हथियार भी हैं जिनका उपयोग वह दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है, बिना एक बड़े पारंपरिक युद्ध को छेड़े। यह कम लागत वाला और प्रभावी तरीका था जिसने इजराइल को काफी परेशान किया और उसकी कमजोरियों को उजागर किया। कुल मिलाकर ईरान का जवाब उसकी रणनीतिक धैर्य की नीति का प्रतीक था। उसने न तो घुटने टेके और न ही अंधाधुंध जवाबी कार्रवाई की। उसने अपने हमलों को बहुत सावधानी से चुना ताकि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर सके और साथ ही संघर्ष को एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदलने से भी बच सके। ईरान ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है जो अपनी रक्षा करना जानता है, लेकिन जो शांति को भी महत्व देता है। इस सधे हुए जवाब ने ईरान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसे एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया जो दबाव में भी ठंडे दिमाग से निर्णय ले सकता है। युद्ध और संघर्ष के समय सच्चाई सबसे पहले हताहत होती है। अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों के बाद एक बड़ा प्रोपेगेंडा अभियान चलाया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और ईरान को भारी सैन्य नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ऐसी तस्वीरें और वीडियो जारी किए जो तबाही का मंजर दिखा रहे थे। उनका उद्देश्य दुनिया को यह विश्वास दिलाना था कि उनका मिशन सफल रहा है और ईरान अब कमजोर पड़ गया है। यह जानकारी का युद्ध था जहां वे अपनी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने और अपनी जनता के सामने अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हकीकत कुछ और थी और धीरे धीरे यह दुनिया के सामने आने लगी। जैसा कि पहले बताया गया है, ईरान ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हमले से पहले ही अपने परमाणु स्थलों से संवेदनशील सामग्री और उपकरण हटा लिए थे। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA ने भी बाद में पुष्टि की
कि इन स्थलों पर कोई बड़ा रेडियोलॉजिकल लीक नहीं हुआ था और ईरान की परमाणु सामग्री सुरक्षित थी। इससे अमेरिकी दावों की हवा निकल गई। यह साफ हो गया कि अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च करके सिर्फ कुछ खाली इमारतों पर बमबारी की थी। ईरान ने अमेरिका के तकनीकी अहंकार को उसकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता से मात दे दी थी। हालांकि यह सच है कि इजरायली हमलों से ईरान में नागरिक आबादी को नुकसान पहुंचा। तेहरान के गवर्नर के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में 200 से अधिक निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनमें 39 महिलाएं और 12 बच्चे भी शामिल थे। 800 से अधिक लोग घायल हुए। इन हमलों ने बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी बाधित किया, जिससे आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। यह इजराइल की क्रूरता को दर्शाता है, जो अपने सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने से भी नहीं हिचकिचाता। ईरान ने इस मानवीय त्रासदी को दुनिया के सामने रखा और दिखाया कि असली आतंकवादी कौन है। दूसरी ओर ईरान की जवाबी कार्रवाई बहुत नपीतुली थी। उसने जानबूझकर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले से पहले चेतावनी दी ताकि कोई जानी नुकसान न हो। इजराइल में भी ईरान के मिसाइल हमलों से कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लेकिन हताहतों की संख्या बहुत कम रही। यह दिखाता है कि ईरान का उद्देश्य बदला लेना था, न कि निर्दोष लोगों की जान लेना। प्रोपेगेंडा के इस युद्ध में ईरान अंततः सच को सामने लाने में सफल रहा। उसने दुनिया को दिखाया कि अमेरिकी और इजरायली दावे कितने खोखले थे और उनका हमला न केवल असफल था, बल्कि एक मानवीय त्रासदी का कारण भी बना, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उन पर थी। मनमानी करके दुनिया का समर्थन हासिल नहीं कर सकते। इस संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया और एक नई विश्व व्यवस्था की आहट दी। ने इन सभी मोर्चों पर खुद को बेहतर साबित किया। ईरान इजराइल संघर्ष 2025 का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ईरान के लिए एक निर्णायक रणनीतिक और नैतिक जीत थी। ईरान ने न केवल दो शक्तिशाली विरोधियों के समन्वित हमले का सामना किया, बल्कि उसने अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा भी की। ईरान की प्रतिक्रिया जल्दबाजी या भावना में बहकर नहीं की गई थी, बल्कि यह अत्यधिक धैर्य, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिबिंब थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि बाहरी दबाव और आक्रामकता एक राष्ट्र को कमजोर करने के बजाय उसे और अधिक एकजुट और दृढ़ बना सकती है। ईरान ने साबित किया कि वह एक जिम्मेदार राष्ट्र है जो शांति चाहता है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे प्रकरण में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी राष्ट्रीय एकता थी। जब देश पर संकट आया तो ईरानी लोग अपने सभी मतभेदों को भुलाकर अपनी सरकार और अपनी सेना के पीछे खड़े हो गए। यह एकता ही वह चट्टान थी जिससे अमेरिकी और इजरायली हमले टकराकर चूर चूर हो गए। ईरान के नेतृत्व ने अपने लोगों पर विश्वास किया और लोगों ने अपने नेतृत्व पर। यह आपसी विश्वास ही ईरान की जीत का आधार बना। ईरान ने यह भी दिखाया कि कूटनीति और रणनीति सैन्य शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। उसने अपने सहयोगियों को एकजुट किया, वैश्विक जनमत को अपने पक्ष में किया और अपने दुश्मनों को अलग थलग कर दिया। ये कहानी दुनिया भर के उन सभी देशों और लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो न्याय, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। यह हमें सिखाती है कि चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आपके इरादे नेक हैं और आप अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईरान ने यह संदेश दिया है कि किसी भी देश को अपने विकास, अपनी प्रौद्योगिकी और अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा अधिकार है और किसी भी बाहरी ताकत को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। यह संघर्ष सिर्फ ईरान की जीत नहीं थी, बल्कि यह हर उस देश की जीत थी जो एक स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति में विश्वास रखता है। अंत में हम सभी को यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में
संयम बरतकर यह साबित कर दिया कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वह अपनी शर्तों पर शांति चाहता है। अब यह दुनिया के शक्तिशाली देशों की जिम्मेदारी है कि वे ईरान के इस संदेश को समझें और सम्मान और समानता के आधार पर उसके साथ संबंध स्थापित करें। ईरान ने अपना साहस और अपनी क्षमता दिखा दी है। अब दुनिया को अपना बड़प्पन दिखाने की बारी है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लें जहां हर देश को सम्मान मिले और कोई भी देश दूसरे पर अपनी इच्छा न थोप सके।